हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को गिवन है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है? 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में x एंड y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? इंटरचेंज है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 217। तो इक्वेशन सेकेंड में वहीं पर y का कोफिशिएंट क्या है? 217। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू इंटरचेंज हो गया। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y का जो कोफिशिएंट है 131 एंड इक्वेशन सेकेंड में x का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है? 131। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 131 भी इंटरचेंज हो गया। तो हम लोग जो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? The coefficient of x and y are interchanged in both equation। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को एक बार ऐड करेंगे एंड एक बार हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 217x को 131x से हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 348x प्लस अब 131y को 217y से ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 348y इक्वल टू 913 को अब 827 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 7 को 3 से ऐड करेंगे तो 0, क्योंकि 10 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी ले लेंगे 1, तो 2 1 3, 3 को 1 से ऐड करेंगे क्या होगा? 4। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग 8 एंड 9 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 1740। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 348x प्लस 348y है। तो 348 जो है वो x एंड y दोनों के साथ ही कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वैल्यू 348 इंटू x प्लस y इक्वल टू 1740। तो 348 जो है वो x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x प्लस y इक्वल टू 1740 अपॉन 348। तो 348 को हम लोग 1740 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
तो हम लोग का यहाँ पे x प्लस y का क्या वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू है 217x प्लस 131y इक्वल टू 930 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो हम लोग जो यहाँ पर इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अब 217x को जब हम लोग 131x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का वैल्यू 7 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 1 को हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये क्या आ गया 86x। इसके बाद क्या है 131y माइनस 271y। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा माइनस 86y इक्वल टू अब 913 को 827 से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30। तो अब हम लोग यहाँ पे 13 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर से कैरी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 86। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 86x माइनस 86y इक्वल टू 86। तो यहाँ पर भी 86 जो है वो x एंड y के साथ कॉमन में है, तो हम लोग यहाँ पर 86 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 86। तो 86 x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 86 अपॉन 86 डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x माइनस वाई का क्या वैल्यू आ गया 1 एंड x प्लस वाई का क्या वैल्यू आ गया 5। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको इक्वेशन थर्ड एंड इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ दोनों को ही क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू आया x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू आया x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा ये 2x। इसके बाद क्या है y माइनस वाई, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू 5 को 1 से ऐड करेंगे क्या होगा 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 2x इक्वल टू 6। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 6 अपॉन 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 3। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में हम लोग x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5, ये प्लस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो अब जो हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा y इक्वल टू 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 3
एंड y का क्या वैल्यू आ गया 2। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को गिवन है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98 एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या गिवन है 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही x एंड y का जो वैल्यू है उसका कोफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। तो हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x and y are interchanged in both equation क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है कोफिशिएंट में 23 वो इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट है एंड इक्वेशन फर्स्ट में फिर 29 जो है वो y का कोफिशिएंट है। वहीं पे हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में x का कोफिशिएंट क्या है 29। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में दोनों का ही जो वैल्यू का कोफिशिएंट है वो क्या है, इंटरचेंज्ड है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे एंड एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98 एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो हम लोग जो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 23x प्लस 29x है। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 को 3 से ऐड करेंगे तो ये होगा 12 का 2 कैरी आएगा हम लोग का 1, 2 को 2 से ऐड करेंगे 4, 4 को 1 से ऐड करेंगे 5, 52x माइनस फिर क्या है यहाँ पे 29y माइनस 23y। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा माइनस 52y इक्वल टू, अब 110 को 98 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 208। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आया 52x माइनस 52y इक्वल टू 208। तो 52 जो है वो x एंड y दोनों के साथ ही कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग 52 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस y इक्वल टू 208। तो अब क्या करेंगे 52 जो है वो x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x माइनस y इक्वल टू 208 अपॉन 52। तो 52 को 208 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x माइनस y का क्या वैल्यू आ गया 4। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे फिर से लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 29x माइनस 23y इक्वल टू 110। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 23x को 29x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6x। इसके बाद यहाँ पे क्या है 29y प्लस 23y, तो यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -6y इक्वल टू 98 माइनस 110 है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जो 10 को सबसे पहले 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 12, तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया -12। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब -6x माइनस 6y इक्वल टू -12। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि -6 जो है वो x एंड y दोनों में ही कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे -6 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू -12। तो -6 जो है वो x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x प्लस y इक्वल टू -12 अपॉन -6, तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x प्लस y का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड एंड इसको जो है हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे ताकि हम लोग इक्वेशन में x एंड y का जो वैल्यू है उसको सेपरेटली फाइंड कर सके। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है x माइनस y इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू है x प्लस y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस y प्लस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इक्वल टू 4 को 2 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 2x इक्वल टू 6। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए इक्वेशन थर्ड में हम लोग x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू गिवन है x माइनस y इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 माइनस y इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 4 प्लस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा माइनस y इक्वल टू 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 1। अब जो है हम लोग यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये माइनस जो है वो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया -1। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।